अस्सलाम वालेकुम. Hello and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 14 तारीख है आज अक्टूबर की. इज द 14th of October. फ्राइडे का दिन है, जुमे का मुबारक दिन है. तो जुमा मुबारक टू ऑल दोस पीपल हु ऑब्जर्व इट एंड कमेमोरेट इट. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. रात का वक्त है, सुबह का वक्त है, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर टाइम जोन यू आर इन. बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियात आ फरमाए. आमीन सुमा आमीन. What's happening around the world? Well, today I'm going to be feeling, जिसको हम थोड़े से क्रूड अल्फाज में कहते हैं, I feel a little काना, which is not a very nice word, but there's something bothering my eye. अब अक्सर ये हो जाता है लोगों के साथ कि कपिलरी बर्स्ट अगर होती है ना, या आंख अगर ड्राई हो जाए, या एक तरफ आप सो जाएं, इस तरह का कोई सीन नहीं था, बट माई आई इज रियली रियली हर्टिंग. तो बड़ी मुश्किल से मैं ड्राइव करके भी आई एंड अभी भी खैर लिंक तो लेट हमने इसलिए दिया बिकॉज कुछ चीजें यहाँ पे सेटअप हो रही थी. बट या इट्स रियली बॉदरिंग मी टुडे. सो आई डोंट नो व्हाई इट इज. मे बी बिकॉज मौसम चेंज हुआ है, ड्राई वेदर शायद ज्यादा हो गया है, तो वो एक आंख पे जोर ज्यादा. पर आई डोंट नो एक आंख पे क्यों ज्यादा जोर पड़े, तो अल्लाह माफ करे. दोनों आंखों पे बराबर फीलिंग होनी चाहिए. सो दैट्स हाउ आई वोक अप दिस मॉर्निंग. लेकिन वही बात कि इंसान जिस भी हालत में सुबह उठता है या जो भी आपकी जिंदगी में चल रहा होता है, यू हैव टू समहाउ ट्राई. नॉट you won't succeed always, but you have to somehow try to find the energy to feel better. यानी कि आप सुबह के वक्त जब उठते हैं और आपकी जिंदगी के जो भी हालात या मामलात हैं, कोशिश करने की बहुत जरूरत होती है कि आप कहीं से वो उम्मीद, वो सब्र शुक्र जो है वो लेके अपने 7 दिन का आगाज करें, ताकि इसके बावजूद कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ और चल रहा होता है, आप उस दिन को अपनी बेहतरीन कोशिश के मुताबिक निभा सके. बिकॉज यू नेवर नो व्हाट द डे इज गोइंग टू ब्रिंग. अच्छे बुरे दोनों सेंस में कि आपके बहुत ही सख्त किस्म के हालात भी अगर से आप गुजर रहे हैं, या ऐसे मामलात हैं जो कि आपको नहीं समझ आ रहा क्या चल रहा है, लेकिन नई सुबह का मतलब ही ये होता है कि कुछ भी हो सकता है. और उसकी जात पे यकीन रखना कि जो भी हो रहा है, जितने अरसे के लिए भी हो रहा है, इसमें कोई ना कोई बेहतरी है, कोई सीख है, कोई लेसन है, एटसेट्रा. It does help one, move on. अक्सर औकात जो ये क्या मेरे उस पे लगा हुआ है, सॉरी बिल्ली का बाल as always. अक्सर औकात ये होता है कि हम अगर किसी फेज से गुजर रहे होते हैं, खास तौर पे if we're going through mental health issues, तो अब मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी है बात करना. ट्राई एंड अंडरस्टैंड यू आर एनीबडी हु हैज अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, बिल्कुल जिस तरह आपको कोई भी और चीज होती है. आपको अगर डायबिटीज है आप उसको मैनेज करते हैं ना, अगर आपको जोड़ों का दर्द है आप उसको मैनेज करते हैं. अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारियां नहीं है या कोई भी कंडीशन नहीं है, उसके बावजूद आपके कभी पट्ठों में दर्द हो जाएगा, कभी कमर में दर्द हो जाएगा, कभी सर में दर्द हो जाएगा, कभी थकावट ज्यादा महसूस होगी. सो जस्ट लाइक दीज थिंग्स आर वेरी नॉर्मल, सो इज मेंटल हेल्थ. कभी कभी ये होता है कि मेंटल हेल्थ के किसी ऐसे आप स्पेल से गुजर रहे होते हैं जिसमें अगर कोई आपसे बात करे ना ग्रैटिट्यूड की या सब्र शुक्र की, तो वो आपको शायद ज्यादा बॉदर करेगी. तो दिस इज फॉर दोज पीपल जो कि उस फेज से गुजर रहे हैं. अगर आपको बॉदर कर रही है, यू आर वेरी ह्यूमन, क्योंकि उस वक्त आप वैसे इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना कि आपको ग्रास्प नहीं होता उस इमोशन पे, आपकी पकड़ नहीं आ रही होती उस यकीन पे या उस सब्र शुक्र की फीलिंग पे. एंड दैट्स ओके. इट कम्स विद टाइम. इट ओनली comes after you have come out of that really bad slump. उसी तरह अगर कोई शख्स किसी और की मदद करना चाह रहा है जो कि किसी भी किस्म के ज़हनी दबाव से गुजर रहा है, तो उसको ये कहे यार सब्र शुक्र करो, कम अज कम ये तो नहीं हो रहा ना तुम्हारे साथ, डोंट डू दैट. कम अज कम का मतलब है कि आपने उसको उसकी उस इमोशन को, उस फीलिंग को रद्द कर दिया है. ये मत कहिएगा नहीं किया, हम उसको बेहतर फील कराने की कोशिश करें. बेहतर फील कराएं बाय सबसे पहले जस्ट बीइंग देयर एंड देन एम्पथाइजिंग एंड सेइंग I am here for you and I understand. Yeah, I'll try and understand what you're feeling. Yes, it is very important for anybody, mental health issue or no mental health issue, to hold on to the rassi of gratitude.
यस बहुत जरूरी होता है जिंदगी के लिए, लेकिन हम मुसल्लत नहीं कर सकते. किसी भी वैल्यू, किसी भी इक़दार, किसी भी फीलिंग, किसी भी माइंडसेट की तरह मुसल्लत नहीं किया जा सकता. सिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है, इनकरेज किया जा सकता है, एंड देन वक्त के बहाव के साथ साथ with the tide of time we can just hope and pray that people who are not feeling that at that moment will start feeling it. What's happening around the world other than my eye going like I don't know, जो मुझे लग रहा है कि जिस आंख में हो रहा है दर्द, ये वाली राइट वाली, वो शायद ज्यादा खुली हुई है, although usually होता है दब जाती है, वो बाद में YouTube पे पता चलेगा एपिसोड देखे. What's happening around the world जी? IMF due in November for next review. आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह. क्यों आ रहे हैं ये? खैर हम हर एक को खैर मकदम करते हैं. गूगल ने अलाउ किया है डोनाल्ड ट्रंप की ट्रूथ सोशल को इन प्ले स्टोर. इनका ऐप है जी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. ऐप है जी, मैं जी जी करके क्यों बात कर रही हूँ. बर्थडे ऑफ द डे किसकी है आज हमारी टीम में से? अच्छा ओके ठीक है, देखती हूँ व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उस पर भी नजर डालेंगे. बट द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज रिलेटेड टू कोएग्जिस्टेंस. कोएग्जिस्टेंस यानी हमाहंगी, यानी एक दूसरे के साथ रह जाना. अब तस्वीर जो मैंने एक साथ ट्विटर पे पोस्ट की है, उसमें चांद नजर आ रहा है एंड द सन वाज आउट एंड इट वाज क्लियर, लेकिन चांद नजर आ रहा था. तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि कुदरत का निजाम ऐसा है, जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ जैसे पहाड़ जैसी मैग्नानिमस चीज होती है, वहाँ चिड़िया जैसी मुनहनी सी चीज भी होती है, राइट. ऑल्दो मतलब देखने में, साइज में. तो कोएग्जिस्टेंस नेचर में, कुदरत में हमें हमाहंगी के साथ चीजों का वजूद जो है या किसी चीजों की मौजूदगी हमें दिखती है, हर जगह दिखती है. इंसान को एग्जिस्ट करने में ना बड़ा स्ट्रगल करते हैं. हमें एक दूसरे के साथ किसी ना किसी बेसिस पे, किसी का बूथा नहीं पसंद आएगा तो किसी के कपड़े, किसी की जॉब नहीं पसंद आएगी तो किसी की कामयाबी, किसी की पॉलिटिकल प्रेफरेंस नहीं पसंद आएगी तो किसी का सोशल बैकग्राउंड नहीं पसंद आएगा. काफी ज्यादा हमको, मतलब ये मैं तो ऊपर ऊपर से कह रही हूँ, बट बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बिना पे हमारे सबकॉन्शियस बायसेस बहुत ज्यादा होते हैं. तो मैं क्वेश्चन आपसे जो पूछ रही हूँ कि इंसान क्यों इतना स्ट्रगल करता है को एग्जिस्ट करने में, हमाहंगी के साथ रहने में, जब बाकी कुदरत में आप निजाम देख लीजिए, जहाँ पे कांटे हैं वहां पे फूल भी है. ये वो वाला कॉन्सेप्ट है. Why do you think? आपसे मैं पूछ रही हूँ आज. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं. लिखिए मेरा FM, MERA FM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. All right then, what's happening around the world? Hang on 1 second. Yeah, we're not really playing that well, are we? Well, playing that well in the sense that one thing which I think along with a lot of other people who are hoping for, cricket के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, is that T20 should be played like T20, not like a one day or like test. जिस पे बड़ी शिकायत थी कि holding the front is one thing but dragging the game is another. So 3 wickets down, okay, not a problem, but the score seems to be a little bleak. So we are 93 for 3 in the 13th over. Okay then, score is 163 for 7. It's a fairly friendly pitch. Babar Rizwan and Shan are all out, which is fine, which is okay. So it's on Nawaz and Haider now. Nawaz is at 16, Haider Ali is at 7, just in case you were wondering. देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है. Other than that, दोहराई देती हूँ आज का सवाल, and that is that हमाहंगी यानी कोएग्जिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो कि बहुत जरूरी है. एंड वी आर मेंट टू कोएग्जिस्ट बिकॉज अगर ये बाय डिफॉल्ट नहीं हमसे एक एक्सपेक्टेशन होती है, हमारा पर्पस ना होता, एक्सपेक्टेशन भी छोड़े, हमारा पर्पस अगर ये मकसद ये ना होता दुनिया में, तो फिर इतनी मुख्तलिफ और इतनी मुनफरिद चीजें क्यों होती. मुख्तलिफ किस्म के जानदार से लेके मुख्तलिफ किस्म के इंसान, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल एंड plants and rivers and streams and mountains and animals and birds and insects etc. There's a purpose ना सिर्फ ये कि हर चीज का अपना एक मकसद है कि अच्छा ये इस चीज के लिए बेहतरी आई है, बट ऑल्सो हम को एग्जिस्ट करते हैं कि अच्छा ये इसका पर्पस है, इससे हम इस तरह मुस्तफीद होंगे या मुस्तफीद अगर नहीं भी होंगे सीखे. मुस्तफीद तो खैर हम हर चीज से होते हैं, हर चीज का चूंकि एक मकसद होता है. हमें आई थिंक सिर्फ तहकीक और रिसर्च के साथ साथ पता चलता है कि अच्छा कॉकरोच क्यों दुनिया में आया. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी यूज्ड टू वंडर कितनी गंदी चीज क्यों मौजूद होती है, और फिर जी साइंसदानों ने बताया कि जी गटर ना साफ रहते अगर कॉकरोच ना होते तो, एटसेट्रा एटसेट्रा. व्हाई डू ह्यूमन बीइंग्स हैव सच अ प्रॉब्लम कोएग्जिस्टेंस, साथ रहने में, हमाहंगी के साथ
क्यों इतना इशू होता है इंसानों को जब कुदरत की और जितनी एग्जिस्टेंसेस हैं उनको हम देखते हैं कि हम आहंग चांद और सूरज आपस में लड़ थोड़ी रहे होते हैं. नहीं तू जा, नहीं तू जा. ऐसी तो बारी नहीं अपनी लेते हैं ना, हर एक की अपनी बारी आनी ही होती है. So I posted a picture also where the sun is out and so is the moon, यानी कि सूरज भी निकला हुआ है और चांद भी दिख रहा है. तो उससे इंस्पायर होकर आज का सवाल पूछा था. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. और क्या हो रहा है जी? KPK में टेक्नोलॉजी की तरक्की को तेज करने के लिए 1.5 बिलियन रुपए के मंसूबे का आगाज कर दिया गया है. कौमी असेंबली इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेनजीर भुट्टो के नाम से बहाली की तहरीक मंजूर कर दी गई है. इसके हवाले से मैंने भी कल थोड़े से ज्यादा सार्कास्टिक पोस्ट किया था, लेकिन मैं जेन्युइनली पूछना चाह रही थी, नाम जो भी रखें मुझे उससे कंसर्न नहीं है. मुझे एज अ सिटीजन कंसर्न इसलिए नहीं है बिकॉज उसका नाम जो भी रखा जाए पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट है ना. इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इतने बड़े इतने मिनटों के बाद तो ये जाके बना है, ठीक है. बिकॉज जो रावलपिंडी में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, एक तो वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता था लेकिन वो रावलपिंडी की विसिनिटी में आता था, व्हिच इज फाइन, बट देन इट शुड नॉट बी कॉल्ड इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. आई थिंक उस वक्त उसको रावलपिंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नहीं कहते थे. एनीहाउ फिर उसका नाम भी शहीद बेनजीर भुट्टो शहीद एयरपोर्ट शायद नाम रख दिया गया था. वहां पे प्रॉब्लम क्या था? आई थिंक मैंने कोई हफ्ता 10 दिन पहले भी जिक्र किया था कि देयर वाज नो स्पेस एट ऑल. पार्किंग की कोई जगह नहीं थी, बहुत ज्यादा रश था. बिल्कुल मेन रोड, एक इतनी बिजी रोड के बिल्कुल साथ था कि अंदर वहां पे जाने में इतनी दिक्कत लोगों को होती थी. तो लोगों को इश्यूज बहुत हो गए थे कि अपनी फ्लाइट्स लिटरली मिस लोगों ने करना शुरू कर दी थी. एंड पार्किंग का कोई स्पॉट नहीं था, तो जो एक्चुअल पैसेंजर्स थे वो जा नहीं पाते थे. हमारी तो कल्चरली कंसिडर किया जाता है इम्पोर्टेंट कि पूरा खानदान छोड़ने जाए और पूरा खानदान पिक करने जाए, व्हिच इज फाइन, आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट. तो ये एयरपोर्ट इसकी स्पेस काफी ज्यादा है. और इस्लामाबाद की मेन डेवलपमेंट से कोई समझिए कि लास्ट जो क्या कहते हैं श्रीनगर हाईवे पे जो लास्ट डेवलप्ड सेक्टर है वहां से आगे तकरीबन 25 मिनट लगते हैं, 20-25 मिनट, हाँ उससे ज्यादा नहीं लगते हैं डिपेंडिंग ऑन कि सड़क पे कोई ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं है. ह्यूज एरिया और कुछ नहीं डेवलप किया हुआ वहां पे भाई. अब आहिस्ता आहिस्ता करके आई थिंक एक पेट्रोल पंप, एक फास्ट फूड चेन का शायद जो वो जगह है वो, क्योंकि अगर कोई दूर से आ रहा है, मतलब लेट्स से अगर कोई आ रहा है आई डोंट नो कहाँ से, नेवल एंकरेज से कोई आ रहा है, ठीक है, पिंडी में, वो बखैर इस्लामाबाद ही कंसिडर किया जाता है, वहां से आ रहा है ऑल द वे अगर एयरपोर्ट, somebody may be hungry, somebody may need to go to the bathroom etc. उस एयरपोर्ट पे आप पहुंचते हैं, वहां पे जो अंदर नहीं बाहर जो लोगों के लिए इस्तेमाल करने वाले जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, इतनी बदबू आती है कि मतलब इंसान कोई, मैं मजाक नहीं कर रही, 10 फुट दूर खड़ा हो, बाहर के उसका जो दरवाजा है उससे भी ना तो कै आ जाए आपको, यानी उल्टी आ जाए आपको, इतनी बदबू होती है. एनीहाउ पॉइंट बीइंग, तो मैंने कल यही पोस्ट किया था कि व्हीलचेयर असिस्टेंट्स नहीं है, पोर्टर्स नहीं है. कोविड के टाइम पे बहुत शॉर्टेज हो गई थी, लोगों को निकाल दिया गया था क्योंकि जरूरत नहीं थी, क्योंकि फ्लाइट्स नहीं जा रही थी, वो बहाल नहीं किया गया है. चलो शुक्र है कॉफी शॉप्स हैं, शुक्र है एलिवेटर्स हैं, लेकिन एस्केलेटर्स पे लोग टिकटॉक्स बना रहे होते हैं, हील्स पहन के लोग जो है वो जमीन के ऊपर घसीटे मार रहे होते हैं, लिटरली यू नो लाइक अ बस का अड्डा, पीपल आर सिटिंग ऑन द फ्लोर. मैं भी बैठी थी, जमीन पे ही बैठी थी, अम्मी को जब पिक करने गई थी अभी 10 दिन पहले, बिकॉज देयर वाज नो स्पेस टू सिट चेयर्स के बावजूद. सो बहुत कुछ करने की जरूरत है, नाम सिर्फ चेंज करने से क्या होगा भाई. ऑलराइट, गेटिंग बैक इनटू द गेम, वी आर प्लेइंग fairly decently. Okay, 130 for 315.4 overs में. So Pakistan needs 34 runs to win in 26 balls. Haider Ali and Nawaz are at it. This cricket update was brought to you by Salmeen Ansari. अच्छा जी, coming up is the top of the hour. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. हम बात कर रहे हैं कि हम आहंगी में इतनी दिक्कत क्यों पेश आती है इंसानों को, जब बाकी कुदरत में जितनी भी चीजों का वजूद है वो हम आहंगी में ही उनका वजूद रहता है. Why do humans struggle so much with coexistence? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल,
That's with an SULMEEN. Welcome back. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. द स्कोर इन केस यू वंडरिंग इज 153 for 5. 18 ओवर्स के मुकम्मल होने पे वी नीड 11 रन्स फ्रॉम 12 बॉल्स. वेरी वेल प्लेड बाय नवाज एंड हैदर इन पार्टनरशिप. उसके बाद नवाज आउट हो गए, उसके बाद आसिफ अली भी आउट हो गया आके, लेकिन आई बिलीव इफ्तिखार एंड नवाज आर होल्डिंग द फोर्ट. या सो नवाज इज एट 36 एंड इफ्तिखार अहमद इज एट 12. शाबाश. From a 35% chance of winning to a 60-something% chance of winning, now we are at a 98% chance of winning. खैर शुभ शुभ बोलना चाहिए इंसान को, बिकॉज आखिरी बॉल तक हमेशा लटका के रखते हैं. कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, अभी मैंने देखा एक ब्रेकिंग न्यूज में कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, SHC इज नॉट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, दैट्स SCP, राइट? सो SHC वुड बी सेशनल हाई कोर्ट, इज दैट व्हाट इट वुड बी, ने बेलेबल वारंट जारी किया है ऑफ द CEO ऑफ द बिजली की कंपनी. So yesterday there was a big breakdown in Karachi and ये कोई पहली मर्तबा हुआ नहीं है, बहुत मर्तबा देख चुके हैं इस तरह का ब्रेकडाउन. रात तक काफी सारी जगहों पे बिजली रिस्टोर हो चुकी थी और काफी सारी जगहों पे नहीं हुई थी. लेकिन उसके बाद जो अगले दिन जो स्टेटमेंट आई है वो गालिबन थोड़ी सी नहीं, गालिबन कॉन्ट्रडिक्टरी, मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी भी नहीं सही लफ्ज होगा, वो इन्फ्यूरिएटिंग है, यानी गुस्सा दिलाने वाली. गालिबन ये कहा गया है, किसने कहा है मैं आपको भी कंफर्म करके बताती हूँ, कि उन्होंने कहा कि हमने नॉर्थ ग्रिड का कोई इशू था, हमने नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान को सप्लाई जो है वो जारी रखा और साउथ को जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और इस वजह से हम बेहतर तरीके से बहाल कर पाए. ऐसी कोई उन्होंने शायद बोंगी मारी है जिसपे बोंगी है यार, ये कोई बकरने वाली बात है आपकी. यस, ऐसी कंपनियों या ऐसे इदारों के लोगों की नौकरियां हमेशा तनकीद का निशाना बनती हैं. पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसने ईयर आफ्टर ईयर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के बजाय, एक्सक्यूज मी, हाउ टू पुट इट फॉरवर्ड, बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं मैं कहूंगी, एनर्जी सप्लाई का हमेशा इशू रहा है पाकिस्तान में. ठीक है, ज्यादातर सालों में, पिछले आप 10-15 साल में आप देख लीजिए कि वेदर इट्स गैस सप्लाई, वेदर इट्स बिजली सप्लाई, पाकिस्तान ने काफी स्ट्रगल किया. तो वो मैनेजमेंट के ऊपर आता है कि जी आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों नहीं सही रखते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कितनी बिजली है, कितनी गैस है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह किया जा रहा है, उसको मैनेज किस तरह किया जा रहा है, और लोगों को, कस्टमर्स को जो है वो किस तरह टैकल किया जा रहा है. हर डिपार्टमेंट में ये ज्यादातर इदारे जो है, खासतौर पर कराची के हवाले से अगर बात की जाए, तो फेल हो जाते हैं. फिर बेचारे उनके जो वो बिजली खंबे ठीक करने वाले होते हैं उनको गालियां सुननी पड़ती हैं. सो एनीहाउ, सो दिस इज वन ऑफ द न्यूज के शायद उनका वारंट जो है वो जारी कर दिया गया है. अच्छा, हम जीत गए हैं क्या? पहले मैं देखने दें, एक मिनट. 157 for 5, 18.3 ओवर्स. कितने रन चाहिए? 7 रन चाहिए जी 9 बॉलों में. चले इंशाल्लाह. कमिंग बैक टू आज का सवाल. आज का सवाल इज रिलेटेड टू हमाहंगी, कि हमें को एग्जिस्टेंस में इतनी दिक्कत क्यों पेश आती है. चांद और सूरज भी तो को एग्जिस्ट करते ही है ना. ये मेरी बारी वाली, मतलब हर एक की अपनी बारी आती है, राइट? इट जस्ट इमेजिन इफ द सन एंड द मून वर टॉकिंग टू अस एंड फाइटिंग ऑल द टाइम, and I shine better and you can't shine without me का कॉन्सेप्ट, but I am more beautiful. तो क्या लगता हमें, मतलब अजीब ना लगता? को एग्जिस्टेंस किसी भी हवाले से बात की जाए, कभी कभी को एग्जिस्टेंस में हमें किस तरह की इशू होती है, यानी कि कोई अब हमसे किसी भी लिहाज से मुख्तलिफ है तो हमें बुरा लगने लगता है. अब आप कहेंगे सब तो ऐसे नहीं होते हैं, हम तो ऐसे नहीं होते हैं, हम तो लोगों का भला चाहते हैं. इंसान की फितरत होती है क्वेश्चन करना जब उससे कुछ भी मुख्तलिफ हो, उसकी अपनी जात और उसके अपने वजूद से जब कुछ भी जरा सा फर्क होता है तो वो उसको एक सवालिया निशान उठाता है. ऐसा नहीं है कि हम में काबिलियत या कुव्वत नहीं होती है, या हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं किसी की तारीफ करने में या किसी को किसी से इंस्पायर होने में, बट वी डू क्वेश्चन. हमारा सबकॉन्शियस सेज इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए, इसने नया घर ले लिया है वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना. तो दीज थिंग्स, ये कहने को ये बड़े इनोसेंट या बड़े ये नेचुरल किस्म के रिस्पॉन्सेज होते हैं और इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब हम सवालिया निशान, इसलिए नहीं क्योंकि हम सीखें और अपने लिए भी बेहतरी लाएं, सवालिया निशान ऑब्जेक्शनेबल सेंस में जब हम लेके आते हैं तो ये छोटी छोटी हरकतें जो हमारी होती हैं, हमारे दिमाग की और हमारे जज्बात की जो हरकतें होती हैं, हरकत होती हैं, ये दे लीड टू इश्यूज दैट वी हैव
with other people doing things differently from us. So coexistence शायद होता भी हो बहुत सारे मामलात में, लेकिन अब वक्त के साथ साथ दिख रहा है कि लोगों को ज्यादा इशू है, यू नो. और हम चूंकि कैटेगराइज भी बहुत जल्दी कर देते हैं ना, लेबल लगा देते हैं हम बड़े जल्दी, कि जिस तरह दुनिया भर में इस्लामोफोबिया का कॉन्सेप्ट है, राइट. तो चूंकि कुछ ऐसे लोग जो कि ताल्लुक रखते हैं इत्तेफाकन एक ऐसे मजहब से जिसको वैसे ही लोग नहीं समझते हैं, मतलब और मजाहिब के लोग बहुत सारे नहीं समझते हैं, तो वो एक लेबल लगा दिया जाता है, राइट. तो को एग्जिस्ट वो करना ही नहीं चाहते हैं बिकॉज वो फियर फैक्टर होता है. तो आपके ओपिनियन में क्या फैक्टर है? इज इट फियर, इज इट ग्रीड, इज इट इज इट इनसिक्योर, व्हाट इज इट? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. जवाबात को शामिल करती हूँ इस अगली कमर्शियल ब्रेक के बाद. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. एक चीज जिसकी हेडलाइन मैंने शेयर की थी पिछले घंटे में, उस पर नजर डालते हैं. गूगल ऑन वेडनेसडे सेड इट हैज अलाउड डोनाल्ड ट्रम्प्स ट्रूथ सोशल ऐप इन इट्स प्ले स्टोर फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस आफ्टर रिसीविंग assurances the app would meet the platform standards for moderating harmful content. अब मॉडरेशन ऑफ एंड स्टैंडर्डाइजेशन, कल भी मैं रेगुलेशन की बात कर रही थी ना, तो इवन ऐप जैसी कोई ऐसी चीज, हर कंपनी की, हर इदारे की जो है वो पॉलिसीज होती हैं. मैं पहले भी इस बारे में काफी दफा बात कर चुकी हूँ. जब मुख्तलिफ ममालिक में कोई केसेस अगर होते हैं ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल या इंस्टाग्राम एटसेट्रा, तो एक अपनी उनकी सेट ऑफ पॉलिसीज होती हैं, देन दे हैव टू बी इन अकॉर्डेंस विद अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट और अ पर्टिकुलर रीजन्स पॉलिसीज आल्सो, बिकॉज दे मे वेरी, राइट. तो उसी तरह इनकी अपनी जो पॉलिसीज हैं उसमें हर चीज नहीं, आप हर किस्म का ऐप एक्सेप्टेबल नहीं है. तो पहले गालिबन गो अहेड नहीं मिला था इस ऐप को, और अब ये एक अश्योरेंस दी गई है कि किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने वाला हेट स्पीच रिलेटेड आई थिंक शायद कोई मवाद ऐसा नहीं होगा. वक्त के साथ साथ पता चली जाएगा हमें. टेक स्पेस में और क्या हो रहा है, टेक स्पेस में और क्या हो रहा है. पंजाब गवर्नमेंट टू गो वेब 3.0 टू कंट्रोल डेटा ब्रीच. बड़ी अच्छी चीज है, इस पर नजर डालते हैं इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. बहुत बहुत मुबारक. मैच वेल प्लेड एंड अ लॉट ऑफ न्यू लर्निंग्स फॉर अ लॉट ऑफ अस आल्सो एंड सम, कहना तो नहीं चाहिए, ऐसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, शट अप कॉल, लेकिन सम शट अप कॉल्स आल्सो फॉर सम पीपल हु आर लिटिल टू क्रिटिकल ऑफ पीपल लाइक हैदर एंड इफ्तिखार. हैदर हैज प्रूव्ड हिज मेटल, और किसी ने बड़ा ही अच्छा अभी ये ट्वीट भी किया, किसी ने नहीं, बहराम ने ट्वीट किया ये. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग. जस्ट लाइक इंजमाम वाज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द 92 वर्ल्ड कप, यू नो, नॉट गिविंग हैदर अ चांस. हम जब नहीं देते हैं तो हम कहते हैं यार बड़े जल्दी ड्रॉप कर दिया, तो जब देते हैं तो कहते हैं यार ये तो काम नहीं आ रहा है यार. अच्छा, एक तो नया लफ्ज सबने सीख लिया है ना, सबने सीख लिया इन द सेंस कि ये शायद इतना पुराना लफ्ज हो या ना हो, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. बट पीपल हु हैव स्टार्टेड बिकमिंग फॉन्ड ऑफ गेम्स लाइक क्रिकेट, और चूंकि एक प्लेटफॉर्म ट्विटर जैसा मिलके तो कुछ भी यूज कर देते हैं. कोई अगर जिस तरह व्हेन समबडी इज प्लेइंग अ गुड इनिंग्स, ठीक है, इंडिविजुअली, लेकिन बहुत आराम आराम से, तो आई बिलीव लव स्टैट पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है. अब वो किसी को भी किसी भी इनिंग्स में किसी भी मैच में ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया. आई थिंक वी नीड टू बी एक तो लिटिल मोर वेल इन्फॉर्म्ड एंड देन वी आल्सो नीड टू बी लिटिल मोर पेशेंट. सो इफ्तिखार प्लेड ब्रिलियंटली वेल. एंड में आया था भाई, 25 बना के चले गए. आई थिंक आखिरी उन्होंने ही चौका शायद मारा था. सो पाकिस्तान विन, कंग्रेचुलेशंस. एंड वंस अगेन we don't know how and when we will play what we will play. So जहाँ हम शायद एक टूर्नामेंट पहले तक या इवन टिल द बिगिनिंग ऑफ दिस टूर्नामेंट कह रहे थे हमारा मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं है, एंड वी सफर अगर हमारे ओपनर्स जो है वो एक अच्छी फाउंडेशन पार्टनरशिप नहीं बनाते हैं. तो वहाँ उसी का ऑपोजिट भी प्रूव हुआ है इसी टूर्नामेंट में, और खासतौर पे आज के और पिछले मैच में भी आई बिलीव. एनीहाउ, सो वेरी वेल डन. दूसरा, लोग ये भी कहते हैं कि जो आई बिलीव उन्होंने भी कहा था, शायद हफीज ने भी कहा था, प्रोफेसर साहब ने भी कहा था, एंड आई डिडंट एग्री विद इट इन द सेंस दैट ही सेड कि ठीक है, इन्होंने अभी फिलहाल के लिए तो शादाब को ऊपर कर दिया, जिस तरह आज तो नवाज को इन्होंने भेजा था, तो लेकिन दिस इज नॉट अ सोल्यूशन. फिर हमारा मिडिल ऑर्डर किस काम का है? अरे भाई, आपने अभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हैदर और शान मसूद को इंट्रोड्यूस किया है इस लेवल के टूर्नामेंट्स में. नॉट दैट दे हैव प्लेड क्रिकेट, नॉट प्लेड क्रिकेट बिफोर. And you're not even going to give them at least a couple of years to prove themselves, or at least a year or half a year. ऐसा तो नहीं है ना. एंड चले, अगर वो आपको
उसको भी मौका नहीं दे रहे हैं कि अच्छा टाइम लगेगा उनको, और अगर फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज टीम का मोराल और टीम की कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए पीपल दैट यू हैव सीन जस्ट रिसेंटली ओनली ट्राइड एंड टेस्टेड विल वर्क इन द मिडिल ऑर्डर, वो उस पर भी इशू होता है लोगों को. एनी हाउ कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान. आई थिंक चित भी अपना पट भी अपना, कुछ भी हो जाए. नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था. और इसका भी लिंक जो है, ऐसा मैं मुंह कुजार जानबूझ के खोल के बोल रही हूँ, इसका लिंक आज के सवाल से भी काफी हद तक है. ठीक है, एंड दैट इज कोएग्जिस्टेंस. कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि लोगों के बड़े डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू होंगे, बड़ी डिफरेंट सोच होगी चीजों के बारे में. हम सब तनकीद करते हैं, जैसे अभी मैं कर रही थी इन टर्म्स ऑफ कि कोई अगर इस तरह इतने नेगेटिवली बात करता है या इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है तो यू नो आई एम नॉट अग्रीइंग विद इट, बट आई एम नॉट गोइंग टू नॉट कोएग्जिस्ट विद दैट पर्सन जस्ट बिकॉज दैट पर्सन हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. I don't have to accept it. I don't have to embrace it. I can at least respect the fact कि हाँ इसका बिल्कुल different point of view, और मैं कहूँ नहीं जी आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, उस पे ऑब्जेक्शन नहीं है. हम को एग्जिस्ट. मैं जब आज का जो सवाल था ना, आई एम श्योर आप लोगों ने समझा भी होगा, काफी सारे जवाब आ भी गए हैं. इसके हमें प्रॉब्लम होने लगता है. जिस शख्स को प्रॉब्लम होने लगता है दूसरे की फर्क सोच से, रवैयों से, चॉइसेस से, यू नो रहन सहन से, किसी भी चीज से, या ऐसी चीज से जिस पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, शक्ल से, यू नो जिसामत से, उसकी पैदाइश कहाँ की है, उसका बैकग्राउंड क्या है. हम कोएग्जिस्ट ऐसे लोगों के साथ हम कह नहीं देते हैं वो तो फलाने जगह से ताल्लुक रखता है, तो हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं, और हमने शायद सर्टन रवैये देखे होते हैं. अगर किसी सूबे से या किसी इलाके से कोई ताल्लुक रखता है तो हमने चूंकि कुछ रवैये कुछ लोगों के देखे होते हैं जिनका बाय चांस यू नो ताल्लुक होता है किसी एक जगह से, तो हम एक जजमेंट बना देते हैं. हम जजमेंट बना देते हैं पहले से, एज इफ यू नो जब पांचों उंगलियां एक जैसी तो नहीं होती है ना, बराबर तो नहीं होती हैं, तो हम फिर क्या इजाजत ही नहीं देते अपने आप को कोएग्जिस्ट यानी हम आहंगी के साथ यू नो गुजर बसर करने में, बसर गुजर करने में, व्हाटएवर यू वांट टू से. तो आपके जवाब क्या है? दिस चेयर कीप स्लाइडिंग एंड आई कीप स्लाइडिंग ऑन इट बिकॉज ये लेदर है, और मुझे कोई जानबूझ के मैं नहीं इतना हिलती हूँ, मुझे कोई इतना हिलने जुलने का शौक नहीं है. अब आई थिंक पीपल हु वॉच द यूट्यूब चैनल वो देखेंगे कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं स्लाइड कर रही होती हूँ. स्लाइड इसलिए कर रही होती हूँ मैं गिर रही होती हूँ, क्योंकि लेदर ऐसा और एक साइड पे टिल्ट हुई हुई है कुर्सी, तो वो मैं अपने आप को बैलेंस कर रही होती हूँ कि मैं एक साइड पे ना ज्यादा टिल्ट हो जाऊँ. एनी हाउ एवरीथिंग इन नेचर नोज हाउ टू कोएग्जिस्ट. इस तरह चांद और सूरज एक वक्त में भी जो है वो नजर आते हैं, और कोई बहुत ही सख्त और बहुत ही नरम चीज भी इकट्ठे कोएग्जिस्ट करती है. एक ही पौधे के अंदर अंदर आपको पत्ते भी दिखते हैं और आपको कांटे भी दिखते हैं, और वहीं पे एक बहुत ही नरम क्या कहते हैं, ओहो बड कली जो है वो भी उसी पौधे से निकलती है. तो कोएग्जिस्टेंस ऑफ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचुरल फॉर्म्स आर देयर, बट यू नो वी स्ट्रगल विद इट. क्यों? बहराम गाजी कहते हैं ईगो, अना बहुत है हमारी, द अर्ज टू कंट्रोल वो भी बहुत ज्यादा है. Perhaps insecurity depends on the individual, I suppose, but we fail collectively as well. तो इंसान पे इंफरादी तौर पे डिपेंड करता है कि लोग क्यों कोएग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं. लोग इनसिक्योर होते हैं, इनसिक्योरिटी से ईगो स्टेम होती है, यानी कि आप जब अनश्योर होते हैं अपने बारे में और आपको कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, या आप अपनी आप पे भरोसा नहीं करते हैं, आपको अपने बारे में अच्छी चीजें कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती क्योंकि आपको यह बताया जाता है, क्योंकि यार हम दुनिया में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, तो वो इनसिक्योरिटी स्टेम होने लगती है. यू आर जस्ट नॉट हैप्पी विद व्हाट यू हैव. उसको कवर अप करने के लिए जो है वो आपकी ईगो सामने अक्सर आती है, क्योंकि आपने किसी के सामने एतराफ तो करना नहीं है कि ये इनसिक्योरिटी है, राइट. सो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन, लेकिन हम एक कलेक्टिवली हम फेल कर जाते हैं टू कोएग्जिस्ट. हर फर्द अगर कुछ चीजों के बारे में इनसिक्योर है तो फिर मुत्तहिद होंगे कैसे हम, बिकॉज हम एक रेजिस्टेंस रख लेते हैं ना एक दूसरे के सामने. यासिर जी खान कहते दे नेवर क्रॉस ईच अदर्स लाइन. क्या मतलब है? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इंसान क्यों नहीं कोएग्जिस्ट कर सकते? Why do you think humans struggle with it so much? And your जवाब is they never cross each other's line. They do cross each other's line ना, हद पार कर देते हैं हम, इसीलिए कोएग्जिस्ट नहीं कर पाते. तो आपका जवाब मुझे समझ नहीं आया किस एस्पेक्ट से. जानजेब कहते हैं सुपर्ब. अच्छा, आपको शायद तस्वीर पसंद आई है. थैंक्स जानजेब. उस्मान कहते हैं टू गेट अ मॉडर्न एंड बेटर स्टेटस इन सोसाइटी. ये जवाब भी नहीं मुझे समझ आया कि इसका क्या ताल्लुक है आज के सवाल से. हम मॉडर्न और बेटर सोसाइटी, हम एक बेहतर स्टेटस चाहते हैं सोसाइटी में, ओके, इस वजह से हम कोएग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं.
यानी कि एक दूसरे के साथ हमआहंगी से नहीं रह पाते हैं. यू क्रिएट द कनेक्शन, आई कांट. अब सर मुस्कान कहती हैं एक दूसरे को देखकर क्या करना है, हिर्स करने के का जो उसके पास है मेरे पास भी है हो, वरना उसके पास भी ना हो. हिर्स क्या होता है? हसद कहना चाह रही हैं क्या आप? ख्वाहिश रखना चाहते हैं हम, क्यों ना हो, ये हम क्यों रखते हैं, यही तो पूछ रही हूं मैं. क्यों नहीं हम को एग्जिस्ट कर पाते? क्यों हमें ये होता है कि जब उसके पास नहीं है तो मेरे पास भी ना हो, मतलब उसके मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी ना, क्यों? इसकी बैकग्राउंड बताना, वजह बताए. उमर कहते हैं एग्जाम्पल टू योर टुडेज क्वेश्चन, माँ भी गरम रोटी उस बेटे को तवे से उतार कर देती है जो ज्यादा कमाता हो. सैड बट ट्रू. ये घर टू घर पे डिपेंड करता है भाई. हमारे घर में तो ऐसा कोई सीन नहीं है. सॉरी, इंडिविजुअली आपका शायद एक्सपीरियंस डिफरेंट हो. उमर ऑल्सो सेज मॉर्निंग, ह्यूमंस हैव ग्रेट डिफिकल्टी कोएग्जिस्टिंग विद ईच अदर. वी वुड मोस्ट लाइकली एलिमिनेट अनदर इंटेलिजेंट स्पीशीज आउट ऑफ एनवी और फियर ऑफ अ कॉम्पिटिटिव थ्रेट, लेट अलोन आवर ओन. एग्जाम्पल हबील एंड कबील, केन एंड एबल की कहानी. देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं आप. फिर हम इसमें चले जाएंगे, एक रिलीजियस टैंजेंट पे चले जाएंगे कि शैतान का बहकावा और अपने लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड तवक्कल एटसेट्रा. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद गोइंग टुवर्ड्स दैट रिलीजियस टैंजेंट, बट जस्ट सेइंग कि आप कह रहे हैं कि ह्यूमंस हैव ग्रेट डिफिकल्टी कोएग्जिस्टिंग विद ईच अदर, वी वुड मोस्ट लाइकली एलिमिनेट अनदर इंटेलिजेंट स्पीशीज आउट ऑफ एनवी. तो वजह क्या बनी? बेसलाइन वजह एनवी, हसद और फियर, डर कि वो दूसरा जो है वो कहीं आगे ना निकल जाए. ये वाला कॉन्सेप्ट जो है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग. AB42 कहते हैं मॉर्निंग, सेल्फ कंप्लेसेंसी, लस्ट फॉर मोर पावर एंड एनवी. तो मैं इसमें से एनवी पिक करूंगी, हसद. दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू कोएग्जिस्ट. एवरीथिंग इन नेचर सपोर्ट्स ईच अदर फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट इंसान. मैंने भी यही बात की है. कहते हैं हु थिंक दे कैन लिव अलोन बट इन द एंड इट प्रूव्स अदरवाइज. हम अकेले तो रह नहीं सकते, साथ रहने भी मुश्किल, लेकिन हमसे बेहतर कोई ना हो, वाला कॉन्सेप्ट है. सो एनवी इज हसद. अब हसद क्यों आता है आपके अंदर? तो अगर लेट्स से कि आज के जो जवाबात हैं उसका एक मजमुआ हम निकालें तो हसद एंड फियर जो कि को डिपेंडेंट हैं, राइट? सो अगर को डिपेंडेंट हैं तो इनका भी कोई बेस होगा, इनकी भी कोई वजह होगी. वो वजह क्या है इस पर नजर डालते हैं, इसके बाद स्टे ट्यून्ड. अच्छा जी, व्हाट्स हैपनिंग? आई वाज टॉकिंग अर्लियर नहीं, बिफोर दिस, इस गाने से पहले, कि अगर मजमुआ आज के जवाबात का ये निकाला जाए या नतीजा ये निकाला जाए या मफहूम ये निकाला जाए कि एनवी यानी हसद इज द रीजन जो हम को एग्जिस्ट नहीं करते, तो एनवी फिर क्यों एग्जिस्ट करती है? तो सबसे पहली बात तो ये, हर जज्बे की तरह, हर इमोशन की तरह, इस बात को एडमिट करना कि हर इमोशन जो है वो इसलिए दुनिया में और इंसान में मौजूद है क्योंकि एक ज़ाते ऊपर जिसने हमें हमारी सीख के लिए, एक पर्पस के लिए ये सारे डिफरेंट इमोशंस बनाए हैं. कुछ भी कोई भी महसूस करता है, कभी भी हम रद्द नहीं कर सकते. गलत बात है ये कहना, और बात है कि जी आपको मायूस नहीं होना चाहिए या गुस्सा नहीं करना चाहिए या हसद नहीं करना चाहिए. लेकिन द फैक्ट दैट दे एग्जिस्ट, वी कैन नॉट डिनाई देम. ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहने से कभी कोई हल निकला है? कभी भी नहीं निकला है. आपको यकीन ना आ रहा हो तो एक और बात है. अच्छा, एनवी इज व्हाट? व्हेन पीपल आर कॉम्प्लेक्स्ड अबाउट देमसेल्व्स or have not complexed about themselves, feel a complex related to their own existence. और उसका इन्फ्लुएंस किस चीज से होता है? एनवायरमेंट का. विशेष साइकिल है कि एक शख्स ने अपनी इनसिक्योरिटी के साथ जो है वो जिंदगी गुजारी है, तो वो किसी और को कभी कभी प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसा हम अपने औलाद के साथ करते हैं, ठीक है, कि उसको बचाने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए कहते हैं कि ये ऐसे नहीं करो. हम जब कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे बेटा, तो पेरेंट्स को मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगी और बच्चों को ये समझने की जरूरत है लोग क्या कहेंगे ऐसा नहीं है कि ये सही बात है, लेकिन वजह समझना कि वालिदैन क्यों कहते हैं ये बहुत जरूरी है. ठीक है, लोग क्या कहेंगे वो उस सेंस में कहते हैं कि लोग बात करेंगे, इज्जत पे बात उठाएंगे, परवरिश पे बात उठाएंगे, आपके बच्चे की, आपकी औलाद की किरदार पे बात उठाएंगे. और ये बर्दाश्त किसी पेरेंट को नहीं होता. पेरेंट को क्या, किसी बहन भाई को, एक दूसरे जिनकी आपस में बनती है, ठीक है, काफी लोग, सारे लोगों की नहीं भी बनती आपस में, तो एक दूसरे की को प्रोटेक्ट करने के लिए. अब उनको इस डर में, लोग तो वैसे भी बातें करते हैं, ये बात अब आहिस्ता आहिस्ता करके जनरेशंस के बाद जो है वो हम ज्यादा एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देख रहे हैं लोगों में कि आप कुछ भी कर लें, जिन्होंने सपोर्ट करना है वो करेंगे, या आहिस्ता आहिस्ता करके समझ के सपोर्ट करना शुरू कर देंगे. कुछ लोग शुरू से नहीं करते, बाद में करना शुरू कर देते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं. लेकिन अगर कोई प्रोटेक्टिव सेंस में आपको कह रहा है कि कोई
तो इसको जाने दिया कर. खैर, कमिंग बैक टू एनवी. सो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अगर आप में मौजूद है, हम सब किसी ना किसी चीज के बारे में थोड़े से एप्रहेंसिव होते हैं. एप्रहेंसिव यानी हमें खदशात होते हैं. खदशात कहाँ से आते हैं? हम इंसान हैं चूंकि, इसलिए हमारे दिमाग में आते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे इर्द गिर्द जो होते हैं, एनवायरमेंट, सोसाइटी, हमारे अपने तजुर्बात, कुछ देखा होता है, कुछ पढ़ा होता है, कुछ समझा होता है, और फिर हम अपनी जीन्स ऑल्सो, हमारा अपना एक्सपोजर, हमारी अपनी परवरिश, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आते हैं. बट जस्ट लाइक आप मेहनत करके काफी कुछ आगे पा सकते हैं, अपने स्किल को बेहतर कर सकते हैं. ये बात भी साबित होगी कि जहां तालीम बहुत जरूरी है, वहां सिर्फ तालीम डिफाइन नहीं करती चीजों को ना. आप बहुत सारी चीजें दुनिया में आप कामयाब हो सकते हैं उन चीजों में अपनी आपको मौका देके. तो उसी तरह जिस भी चीज के बारे में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, दैट मीन्स कि उस शख्स को छोड़ें जिससे आप हमआंगी कर नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को ही मौका नहीं दे रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है. को एग्जिस्टेंस में अगर एनवी इज द बिगेस्ट फैक्टर एंड एनवी स्टेम्स फॉर इंफीरियोरिटी, दैट मीन्स दैट यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ इनफ ऑफ अ मौका, तो दूसरा कौन कैसे देगा? और अगर हम सब ये कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, जो कि हम देखते आए, जनरेशंस करती रही हैं, ये अब जाके थोड़ी सी चेंजेस आना शुरू हुए हैं, तो फिर तो ये तो टिल द एंड ऑफ मैनकाइंड ये सिलसिला जारी ही रहेगा. तो आज अगर जरा सा भी आप अपने आप को समझते हैं इस काबिल कि आप कोई चेंज ला सकते हैं अपने आप में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में, तो ये एक अपने आप से सवाल कीजिएगा, कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे कबूल नहीं है और मैं इकदार के नाम पे उन चीजों को एक्सेप्ट करता नहीं हूं, या पर्सनालिटी मेरी ऐसी है उसके नाम पे इस कैटेगरी के अंडर में एक्सेप्ट नहीं करता हूं या करती हूं, और शायद असल में वो ऐसी चीजें हैं जो मुझे कबूल इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने खुद वो कभी की नहीं है. When we are not giving ourselves the opportunity to be okay, जरूरी नहीं हर चीज आप अपनी जिंदगी में अपनाएं, लेकिन जब हम अपने आप को ही मौका नहीं दे रहे हैं कि हम उन चीजों के बारे में कुछ जानें, कुछ समझें कि वो क्यों इस तरह वजूद में है, तो देन वी कांट ब्लेम एनीबडी एल्स. अक्सर लोग एनवी और इंफीरियोरिटी में दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं कि पीपल मेक अस फील दिस वे. Yes, I can't say people don't make you feel a certain way. People make you feel a certain way, but you allow yourself to feel it. यानी लोग आपको एक हद तक जिम्मेदार हैं कि आपको किस तरह महसूस करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन वो एहसास किस दौरानिये तक या किस हद तक या कितने अरसे के लिए आप अपने अंदर जो है वो रहने देते हैं, वो आपके ऊपर है. That's upon you. So this was this falsafa of today's सवाल, and hopefully it's made sense to you that all of us have insecurities. सब में होती हैं. ऐसा कोई शख्स नहीं होगा दुनिया में कामयाब से कामयाब जिसमें किसी किस्म की एप्रीहेंशन नहीं होगी. सिर्फ वो जिस दौरानिये के लिए उस एप्रीहेंशन को अपने अंदर रहने देता है और बाकी अपनी एनर्जी और ज्यादा मुस्बत चीजों पे डालता है, वो फर्क होता है उस शख्स में, अपेरेंटली कॉन्फिडेंट शख्स में, और ज्यादातर और लोगों में जो कि छोटी छोटी चीजों पे अपनी एनर्जी कंज्यूम कर देते और अपने आप को कंज्यूम कर देते, नॉट इवन रियलाइजिंग कि वो कितने एनवियस हैं. एक आध चीजें रह गई आज, लेकिन चल कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगर कल मौका मिला और याद रहा तो वो शामिल हो जाएंगी. पेन सबसे ज्यादा जो है इंसान को खुद होता है. हसद से इंसान खुद जो है वो खत्म होता है. इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो खुद के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है. तो मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ, अच्छाई अगर चले, अच्छा बनने में, हम अक्सर लोग कहते हैं ना यार कोई फायदा नहीं है अपना फायदा सोच लीजिए, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए. अगर हसद को सिस्टम से निकालने में आप कहते हैं ना आसान नहीं होता है, और हम कभी कभी एडमिट नहीं करना चाहते, बट वी आर बेसिकली जस्ट रूइनिंग आवर ओन सेल्व्स. दूसरे को हसद में आके जितना मर्जी आप कहने को नुकसान पहुंचा दें, अगर इस हद तक अल्लाह ना करे बट आप जा रहे हो, you're just बिल्कुल दीमक की तरह, you're just spoiling your own self. तो अपने आप को खुद आपने नुकसान पहुंचाना चाहिए. फिर लोग ये भी कहते हैं कि इट्स वर्थ इट ऐसा भी लोग कहते हैं, यार अल्लाह माफ करे, but yeah, there people are out there who will think that way. So surround yourself with a good tribe. Be such a person that people want you to be part of their tribe. अपने आप को ऐसी कंपनी में रखें, ऐसी महफिल में का हिस्सा बनाइए जहां आपको इन चीजों के इस तरह के जज्बात अगेन एग्जिस्ट करते हैं और करते रहेंगे, उनका वजूद रहेगा, लेकिन इससे बहुत बेहतर और बहुत ज्यादा अहम और फायदेमंद चीजें जो हैं
वो सीखने को, महसूस करने का आपको मौका मिले, ऐसे लोगों की महफिल का हिस्सा बनिए और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि दूसरे लोग चाहें कि आप उनकी महफिल में जरूर शामिल हो. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी Salmeen Ansari signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.